जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में आतंकियों के खिलाफ चलाए जा रहे एंटी टेरर ऑपरेशन के दौरान उत्तराखंड के अल्मोड़ा निवासी लेफ्टिनेंट वीरेश्वर गोस्वामी ने देश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दे दिया। राजौरी के डोरीमाल जंगल में पिछले 2 सप्ताह से ऑपरेशन शेरावाली के तहत सेना आतंकियों की तलाश में जुटी हुई थी। इसी अभियान के दौरान दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र, खड़ी चट्टानों और खराब मौसम के बीच ऑपरेशनल ड्यूटी निभाते हुए लेफ्टिनेंट वीरेश्वर गोस्वामी वीर गति को प्राप्त हो गए। उनके बलिदान की खबर से पूरे उत्तराखंड और देश भर में शोक की लहर दौड़ गई है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल सहित कई गणमान्य लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके साहस और बलिदान को नमन किया। रविवार को उनका पार्थिव शरीर सेना के विमान से जम्मू से पंतनगर एयरपोर्ट लाया गया, जहां से हेलीकॉप्टर के जरिए अल्मोड़ा पहुंचाया गया। आर्मी हेलीपैड पर सेना के अधिकारियों और जवानों ने उन्हें अंतिम सलामी दी। इसके बाद तिरंगे में लिपटे उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए पांडे खोला स्थित आवास ले जाया गया। रास्ते भर लोगों ने पुष्प वर्षा कर अपने वीर सपूत को श्रद्धांजलि दी। पूरा शहर भारत माता की जय और वीरेश्वर गोस्वामी अमर रहे के नारों से गूंज उठा। अंतिम दर्शन के दौरान परिवार और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। विश्वनाथ घाट पर पूरे सैन्य सम्मान और धार्मिक रीति रिवाजों के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। भारतीय सेना ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर अपने वीर अधिकारी को अंतिम विदाई दी। लेफ्टिनेंट वीरेश्वर गोस्वामी का सैन्य करियर बेहद उज्जवल था। जनवरी 2023 में सेना में शामिल हुए वीरेश्वर को जून 2024 में कमीशन मिला था और महज 2 दिन बाद वो कैप्टन बनने वाले थे। लेकिन उससे पहले ही उन्होंने मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। उनका शौर्य और बलिदान आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। पिथौरागढ़ जिले के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने गंगोली हाट स्थित प्रसिद्ध महाकाली मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने महाकाली का आशीर्वाद लिया और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। राज्यपाल ने कहा कि महाकाली मंदिर से सेना की विशेष आस्था जुड़ी हुई है और कुमाऊं रेजिमेंट के जवान समय समय पर यहाँ आकर पूजा अर्चना करते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी भी लंबे समय से इच्छा थी कि वो इस पवित्र धाम में आकर दर्शन करें। मंदिर समिति के अध्यक्ष हरगोविंद रावल के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने राज्यपाल का स्वागत किया। इस मौके पर जिलाधिकारी आशीष भटगाई, एसडीएम अंकित राज समेत कई अधिकारी और गणमान्य लोग मौजूद रहे। तो मेरे आज ऐसा लग रहा है कि आज माता कालिका माता का आज आशीर्वाद मिला है, ब्लेसिंग्स मिली हैं। मेरे लिए बहुत सौभाग्यपूर्ण दिन है, क्षण है। मैंने 40 साल तकरीबन फौज के अंदर में सर्विस की है और अक्सर जब भी मैं कुमाऊं रेजिमेंट में जाता था, उनकी बटालियंस में जाता था, तो कालिका माता की जय वहीं से शुरू करते थे और कालिका माता की शक्ति को मैं बहुत नज़दीक से जानता हूँ। जो कालिका माँ का आशीर्वाद है, उससे भारतीय फौजों ने जो कार्य किया है राष्ट्र शक्ति के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, वो अपने आप से अलग है। आज इस पल में यहाँ पर हूँ तो आई फील ह्यूजली ब्लेस्ड। मेरे दिल में, मेरी आत्मा में एक बहुत इच्छा थी कि मैं यहाँ पर आकर पूजा करूँ और आज यहाँ पर हर एक को देखकर एक अलग शक्ति महसूस हो रही है। ये जगह इतनी सुंदर है। आप में से कईयों ने कई सुझाव दिए हैं, मैं आपके हर एक सुझाव को समझता हूँ और ये पूरे भारत का, पूरे उत्तराखंड का, जो कुमाऊं मंडल के जितने भी मंदिर हैं, जो मंदिर माला है, इसको किस प्रकार से आगे लेके आए। मुझे अत्यंत खुशी है कि पिथौरागढ़ का नाम पूरी दुनिया में, पूरे भारत में एक नए रूप में आ रहा है। जहां सड़कें खत्म हो जाती हैं और मोबाइल नेटवर्क भी जवाब देता है, वहां से शुरू होता है हिमालय की गोद में छिपे रहस्यों को खोजने का सफर। नंदा देवी बायोडायवर्सिटी डिकेडल मॉनिटरिंग अभियान 2026 का वैज्ञानिक दल इसी मिशन पर निकल पड़ा है। जोशीमठ से रवाना होने के बाद दल अपने पहले पड़ाव लाता गांव पहुंचा, जहां मां नंदा के प्रांगण में ग्रामीणों ने पारंपरिक लोक संस्कृति के साथ उनका भव्य स्वागत किया। मां नंदा का आशीर्वाद लेकर दल दुर्गम पहाड़ी रास्तों और सांसें थाम देने वाली चढ़ाइयों को पार करते हुए करीब 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित लाता खर्क पहुंचा। अब अगले 22 दिनों तक ये टीम हिमालय के उन इलाकों में रहेगी जहां इंसानी गतिविधियां बेहद सीमित हैं और संपर्क का एकमात्र सहारा सैटेलाइट फोन और वायरलेस होगा। अभियान में भारतीय वन्यजीव संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर GS रावत सहित अनुभवी विशेषज्ञ शामिल हैं, जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व की जैव विविधता
वन्यजीव और बदलते पर्यावरणीय संकेतों का अध्ययन करेंगे। यह सिर्फ एक वैज्ञानिक अभियान नहीं, बल्कि हिमालय की अनमोल प्राकृतिक विरासत को समझने और आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करने की एक महत्वपूर्ण कोशिश भी है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।